हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज। तो दोस्तों, सबसे पहले तो सारे मेरे मेंबर्स और फॉलोअर्स को हैप्पी न्यू ईयर 2025 आपके लिए शुभ हो। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। रोज़ की तरह आज का टॉपिक है दोस्तों हैशटैग जीके फैक्ट्स। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और उसके बाद पॉइंट वाइज शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट सॉल्युबल विटामिन। और दोस्तों इसका शॉर्ट ट्रिक है याद करने का कि अंडा दे एक, फैट कहता है अंडा दे एक, अंडा दे एक, तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। अगला पॉइंट है दोस्तों, विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल विटामिन। मतलब बी और सी जो वाटर सॉल्युबल है विटामिन होते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, बिग कैट इन वाटर, तो मतलब बिग कैट इन वाटर। अगला पॉइंट है दोस्तों, बिहार का लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो 918 है। यूपी का सेक्स रेशियो 912 है। सेक्स रेशियो क्या होता है दोस्तों? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। यूपी में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो जौनपुर का है दोस्तों, 1018। यूपी का राजकीय पक्षी स्टेट बर्ड कौन है दोस्तों? सारस। यूपी का राजकीय पेड़ अशोक है। ये दोस्तों एमपी का भी राजकीय पेड़ यही है। चाय पैदा करने में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान चाइना का है। हरियाणा का सेक्स रेशियो सबसे कम है दोस्तों, 879। केरल का सेक्स रेशियो भारत में सबसे ज़्यादा है, 1084। दोस्तों केरल भी इकलौता ऐसा स्टेट है जहाँ 100% साक्षरता भी है। और दोस्तों भारत के अगर सेक्स रेशियो की बात करें तो दोस्तों 943 है। अगला पॉइंट है दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंटेन ओजोस डेल सलादो है, जिसकी ऊंचाई 6893 मीटर है। यह चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। और दोस्तों भारत में कुल 8 वोल्केनो है, जिनमें से केवल एक सक्रिय है। कौन सा है दोस्तों? बैरन आइलैंड, जो कि अंडमान निकोबार आर्किपिलागो मतलब द्वीप समूह पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है, बैरन आइलैंड पे। ये दोस्तों रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, कोई जा नहीं सकता, बस सरकार ने इसको प्रतिबंधित कर रखा है, बैरन आइलैंड। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। और भारत में कुल कितने ज्वालामुखी? 8। दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा, पॉइंट क्या है, एक छोटा सा टॉपिक ये है, जैसे आप इस तो ब्लैक कलर्स में हेडिंग डाली है, द रिंग ऑफ फायर या सरकम पैसिफिक बेल्ट या गर्डल ऑफ फायर। अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं दोस्तों प्रशांत महासागर का अग्निवृत्त। तो दोस्तों इसे अग्निवृत्त क्यों कहा जाता है? तो देखिए जैसा मैंने लिखा है, ये एक घोड़े की नाल के शेप के जैसा पाथ है प्रशांत महासागर के चारों तरफ। और जो कैसे कैरेक्टराइज होता है दोस्तों? एक सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनोस। मेजॉरिटी ऑफ अर्थ वोल्केनोस एंड अर्थक्वेक्स अकर्स हियर। मतलब धरती के जो ज़्यादातर वोल्केनो और भूकंप है वो भूकंप क्षेत्र है, वो इसी में आते हैं। 75% ज्वालामुखी और 90% अर्थक्वेक इसी क्षेत्र में होते हैं। और दोस्तों ये बना कैसे था? तो इट वाज क्रिएटेड बाय सबडक्शन ऑफ डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स एट कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। दोस्तों सबडक्शन का मतलब होता है, जैसे आप मेरा हाथ दिखना से देखिए दोस्तों, ये धरती की एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर सरकती है। तो दोस्तों ये जो गैप बन रहा है, ये इसी को दोस्तों सबडक्शन जोन बोलते हैं। तो इसी एक दूसरे के प्लेट की सरकने के कारण ये दोस्तों ये जो रिंग ऑफ फायर है, ये बना है प्रशांत महासागर के चारों ओर। तो जैसे देखते हैं दोस्तों कन्वर्जेंट का क्या मतलब है दोस्तों? कि इट इज ए लोकेशन वेयर टेक्टोनिक प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब ये वो जगह लोकेशन होती है जहाँ पे जो सतही चट्टान वो होती परतें होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, वो एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाती हैं या मूव करती हैं। दोस्तों जैसे देखिए, ये ओशियानिक प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ये इधर जा रही है, ये इधर साइड आ रही है। तो बीच में ये जो लेयर बनी, इसी को बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। तो आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है द रिंग ऑफ फायर के। इसकी लेंथ जो है लगभग 40,000 किलोमीटर है और विड्थ 500 किलोमीटर है। तो देखिए दोस्तों, ये न्यूजीलैंड, देखिए दोस्तों ये यहाँ से यू शेप के जैसा है, घोड़े की नाल शेप के जैसा। इसकी टोटल लेंथ जो है इस लाइन की, ब्लैक कलर की जो लाइन है, 40,000 किलोमीटर और विड्थ 500 किलोमीटर। यहाँ कितने वोल्केनो पाए जाते हैं? 750 से 915, जिनमें से कुछ एक्टिव भी है, कुछ डोरमेंट है, मतलब एट रेस्ट है। फेमस वोल्केनो कौन सा है? माउंट फूजी जापान में, माउंट सेंट हेलेंस यूएसए में, और कटोवा इंडोनेशिया में। और दोस्तों देखिए, कंट्रीज इन्वॉल्व इन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, मतलब इस प्रशांत महासागर के अग्निवृत्त में कौन कौन से देश आते हैं दोस्तों? तो बोलिविया, चिली, पेरू, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, मेक्सिको, यूएसए, कनाडा, रसिया, जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका। दोस्तों यहाँ देखिए मैंने एक मार्क भी किया है,
ये देखिए दोस्तों, यहाँ ही ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। जियोग्राफ मैप में आप देखेंगे कि न्यूजीलैंड के ऊपर ही यहीं ऐसे ऑस्ट्रेलिया मान लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपीन, जापान। अब देखिए दोस्तों, मैंने एक पॉइंट यहाँ मार्क किया हुआ है जो फिलीपीन से 2225 किलोमीटर दूर है, 2790 किलोमीटर दूर है। जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे है दोस्तों मैरियाना ट्रेंच, उस जगह का नाम है, और उसमें एक पॉइंट है चैलेंजर डीप। ये दुनिया की सबसे गहरी जगह है समुद्र में, इसकी गहराई 10,916 मीटर, और ये ट्रेंच जो है दोस्तों 2550 किलोमीटर लंबा है और 70 किलोमीटर चौड़ा है। तो दोस्तों ये ट्रेंच इसीलिए बनती है, सबडक्शन से ही ये ट्रेंच बनती है। ये लिखा भी है दोस्तों कि दिस ट्रेंच इज फॉर्म्ड ड्यू टू सबडक्शन जोन फॉर्म ड्यू टू कोलिजन ऑफ पैसिफिक प्लेट एंड फिलीपीन प्लेट। दोस्तों ये पैसिफिक प्लेट है, ये फिलीपीन प्लेट है। ये उन प्लेट्स के नाम है जिनके कारण ये अग्निवृत्त बना, जिनके टकराव के कारण। दोस्तों ये जितनी प्लेट्स लिखी हैं, पैसिफिक प्लेट, जॉन डुफुका प्लेट, ककोस प्लेट, नाजुका प्लेट, फिलीपीन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये प्लेट है दोस्तों एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाती हैं, जिससे सबडक्शन जोन बनता है। और क्या कहते हैं दोस्तों, सबडक्शन जोन बनता है, ट्रेंचेस का फॉर्मेशन होता है, और उसी वजह से रिंग ऑफ फायर बनती है। तो दोस्तों जो ये ये पैसिफिक प्लेट और पैसिफिक प्लेट जो है ये यहीं आपस में टकराती है, उससे ये ट्रेंच बनी है। तो आइए दोस्तों देखते हैं आगे। अगला पॉइंट है पैसिफिक प्लेट जो रिंग ऑफ फायर में अधिकांश गतिविधि को संचालित करती है, ठंडी हो रही है। प्लेट्स के शिफ्ट होने की प्रक्रिया को सबडक्शन कहते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं कि प्लेटें बहुत ज़्यादा शिफ्ट होती है, ये हर साल जो है एक आध इंच शिफ्ट होती हैं। और दोस्तों देखिए ये लिखा है मैंने, देखिए टेक्टोनिक प्लेट नंबर 1, टेक्टोनिक प्लेट नंबर 2। ये दोनों दोस्तों जब रगड़ खाती हैं, तो दोस्तों जब कोई जो भारी चीज़ को आप रगड़ेंगे तो दोस्तों जैसे ये अभी आप अपने हाथ में ऐसे ऐसे रगड़िए दोस्तों, देखिए हीट भी निकलेगी और क्या कहते हैं थोड़ा वाइब्रेशन भी होगा। तो दोस्तों उसी हीट के कारण जो क्रस्ट में जो लेयर मेटल्स होते हैं वो मैग्मा के रूप में बन के ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हैं, और दोस्तों वाइब्रेशन के कारण जो एनर्जी होती है उसी कारण दोस्तों अर्थक्वेक्स आते हैं। ज़्यादातर दोस्तों देखिए अर्थक्वेक वाली जो कंट्रीज हैं, जापान दुनिया का सबसे ज़्यादा भूकंप जहाँ थे इसी बेल्ट में है। अगला पॉइंट है दोस्तों, विश्व में कुल 195 देश हैं, तो जिसमें अफ्रीका में 54, एशिया में 48, यूरोप में 49, और लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में 33, 14 ओशियाना ऑस्ट्रेलिया, और 2 जो है दोस्तों नॉर्दर्न अमेरिका में। अगला पॉइंट है दोस्तों, पापुआ न्यू गिनिया की कैपिटल पोर्ट मर्सबे है। अगला पॉइंट है दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लेके, वायुदाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी की सतह की एक इकाई पर उसके ऊपर की हवा के भार द्वारा लगाया गया दाब है। दोस्तों अगर एमकेएस सिस्टम में बात करें तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 1,01,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोस्तों कितना होता है 76 सेंटीमीटर मरकरी। मरकरी का घन तो दोस्तों 13,600 kg पर मीटर क्यूब है। इतनी ज़्यादा डेंसिटी के कारण होने के कारण इसको बैरोमीटर में इस्तेमाल किया जाता है ताकि कम हाइट में ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बता सके। अगला पॉइंट है दोस्तों, एक सवाल है दोस्तों, ये फिजिक्स का समझ लीजिए, रीजनिंग का समझ लीजिए, एग्जाम में पूछा था किसी में कि एक पत्थर को हवा में वजन 392.4 न्यूटन है और पानी में उसका वजन 196.2 न्यूटन है, तो पत्थर का आयतन कितना है। दोस्तों ये सवाल काफ़ी सिंपल है, लेकिन इसमें बेसिक्स लगा है किस चीज़ का दोस्तों, प्लवन बल या बॉयंट फोर्स का। दोस्तों उस प्लवन बल क्या होता है, हमने हाई स्कूल या उस पर क्लासेस में होता है कि बॉयंट फोर्स के कारण, कि बॉयंट फोर्स क्या होता है दोस्तों, कि बस किसी भी वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का भार उस पर लगे हुए उत्प्लवन बल के बराबर होता है। तो दोस्तों लिखा है मैंने कि उत्प्लवन बल बॉयंट फोर्स के कारण पानी में पत्थर का भार वजन कम हो गया है। हवा में इतना है 392 और पानी में 196, मतलब जो ये वजन में कमी आई है बॉयंट फोर्स के कारण आई है। तो अब दोस्तों उस पर तो बॉयंट फोर्स है कितना, भार में कमी के बराबर, तो वो कितना हो गया दोस्तों, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बॉयंट फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 196.2। तो हमें बॉयंट फोर्स पता चल गया दोस्तों। बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, पानी का घनत्व इंटू ग्रेविटी अर्थात गुरुत्व और इंटू बॉडी वॉल्यूम अर्थात वस्तु का आयतन। तो दोस्तों हमने फोर्स को उसके इक्वेट कर दिया सिंपल मैथमेटिक्स, इससे करने पे ये इतना लगभग आंसर आ गया दोस्तों 2 × 10⁴ cc। ये मीटर क्यूब में आया था, 1 मीटर क्यूब में 10,000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो उससे उस पर ये सोल्यूशन हो गया। तो दोस्तों ये आज का टॉपिक था, इसमें मैंने ये मेन डाल दिया था द रिंग ऑफ फायर। ये जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपीएससी में इसके रिगार्डिंग फैक्ट्स, असर्शन एंड रीज़न और काफ़ी पॉइंट्स में पूछा हुआ था, तो इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा।
एक पॉइंट रह गया दोस्तों कि लिथोस्फीयर इज मेड ऑफ क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ मेंटल। जो लिथोस्फीयर होता है दोस्तों, भारत का वो धरती की पपड़ी और जो मेंटल की जो ऊपर का पार्ट होता है उसको मिला के लिथोस्फीयर बनता है दोस्तों। और इट्स डेप्थ अबाउट 100 किलोमीटर होता है। लिथोस्फीयर के नीचे का पार्ट होता है दोस्तों स्टेनोस्फीयर। अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आपको कमेंट में करके बताना है कि स्टेनोस्फीयर में क्या क्या कंपोजिशन होते हैं और कितनी हाइट कितनी डेप्थ तक होता है, ये जरूर बताइएगा स्टेनोस्फीयर के बारे में। और दोस्तों आपको आज का ये टॉपिक कैसा लगा, ये वीडियो लाइक और कमेंट में करके ज़रूर बताएं। और भी अगर आप किसी चीज़ के ऊपर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट में बॉक्स में डाल सकते हैं, इसके ऊपर वीडियो बनाइए, ये डाउट है, मैं उसमें भी ट्राई करूँगा कि डाउट का सलूशन किया जाए। तो दोस्तों इसी के साथ हम ये लेक्चर समाप्त करते हैं। आशा है आपको पसंद आया होगा दोस्तों। रेगुलर वॉच करते रहिए, डाउट्स पूछते रहिए। और एक बार फिर सबको हैप्पी न्यू ईयर, और आशा करते हैं कि आने वाला साल आपके लिए शुभ और अच्छा रहेगा। थैंक यू।